राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भक्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जो देव उठनी एकादशी तक रहता है। अब हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में कैसे बताया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सुख, समृद्धि, धन, आरोग्य और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके जीवन में कृपा बनाए रहते हैं। इस देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में साधना, जप, तप, दान, भक्ति और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व शास्त्रों में भर भर कर बताया है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है? देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र को पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद भगवान को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी रहती है। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता या फिर श्री हरि की आरती का पाठ करें। पूरे दिन यथासंभव उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। सायकाल में पुनः दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि में भजन कीर्तन या भगवान के नाम का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करके व्रत को पूर्ण करें। अब हमें देवशयनी एकादशी के व्रत में कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें अच्छे काम करने चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध, झूठ और अपशब्दों से हमें दूर रहना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मन शांत रहता है, मन में अपार खुशी बनी रहती है। अब हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मानधाता नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और प्रजा अत्यंत ही दुखी हो गई। राजा मानधाता ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। अंत में वे महान ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुँचे और उनसे इस संकट का कारण पूछा। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा कि इस युग में एक शूद्र
कठोर तप कर रहा है, जिससे धर्म का संतुलन बिगड़ गया है। पहले उन्होंने उसे रोकने का उपाय बताया, लेकिन राजा मानधाता निर्दोष व्यक्ति को दंड देना नहीं चाहते थे। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर दूसरा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि आप और आपकी पूरी प्रजा श्रद्धापूर्वक आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का यदि व्रत करे, भगवान विष्णु की पूजा करे और दान पुण्य करे तो राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत कराया। सभी लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और भक्ति भाव से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और शीघ्र ही वर्षा होने लगी। राज्य में हरियाली लौट आई, अन्न के भरपूर पैदावार हुई और सभी लोग सुखी हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, केसर, चने की दाल, केले और तुलसी अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो विष्णु मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें, गरीबों को भोजन कराएं और गौ सेवा करना भी बहुत ही अधिक पुण्यदायी बताया गया है। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा, उपवास, दान और भगवान के नाम का स्मरण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम सभी इस पावन एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।